जितनी आज इस बीजेपी के इस जंगल, तो मुझे लग रहा है तो अब तो हमें रोडों पे आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट पे आना पड़ेगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज और मैं हूं सजाद चौपान। हम इसमें मौजूद है चमलवास में। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से जो कंपनी है वो अवैध तरीके से कटिंग की जा रही है और उसी को लेकर जो है चमलवास में जो कुछ मकानात थे उन पे दरारें भी पड़े और कुछ मकानात जो हैं वो खिसक भी गए हैं। इसी सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक वजीर और साबिक एमएलए मिस्टर विकार रसूलवानी। चलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने आज जो है इस चमलवास इलाके का दौरा किया। सर, आपने जो दौरा किया है, बहुत सारे लोगों को इधर मुश्किलात हैं और हालिया बर्फबारी की वजह से जो है बहुत सारे मकानों को दरारें पड़ी हुई हैं, उस पर क्या कुछ नहीं? देखिए, ये हमने इशू पहले भी उठाया था और 2-3 बार इन लोगों ने बंद भी किया कि भाई साहब अगर आपको काम लगाना है पहले इसमें प्रोटेक्शन वाल दे दो, उसके बाद इसको खोदो, क्योंकि ये प्योर मिट्टी है और ये 400-500 फीट नीचे इन्होंने गहरा कर दिया, इसको खोद लिया। तो अब आपने खुद ही उठाया, रील उठा ली कि ये सारा जो है फट गया है। आप मकानों के क्रेक्स देख लीजिए, मकान अब तैयार है, मुझे लगता है दूसरी बारिश में ये सारे मकान हाईवे पे होंगे। तो इसी तरह से ये पूरी पुरानी बस्ती है, कराची हाल खटाना बस्ती है यहाँ पे। तो इन लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हुई है। अब परेशानी ये है कि एक तो असेसमेंट भी नहीं हो रही है, दूसरा नीचे से ये खिसक भी रहा है, तीसरा ये है तो जाएं कहाँ? इतने बड़े बड़े मकान इन लोगों ने बनाए हैं कर्जे निकाल के, मुलाजिम लोग हैं ये, बैंक निकाल के इन्होंने पैसे लगा के मकानों में, तो अब मकान भी नहीं है। तो हमने कुछ दिन पहले भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, तहसीलदार भी यहाँ आए, अभी मैंने डीसी साहब से भी बात की, एडीसी साहब से भी बात की, तो मुझे यकीन है कि वो एनएच को यहाँ भेज के इनका असेसमेंट बनाएंगे। दूसरा मेरी गुजारिश है, ये चीज़ें काफ़ी जगह पे ऐसा मसला हुआ। अब मुझे बताओ, इन्हीं से मैं पूछ रहा था, चलो जी अगर मकान फुली डैमेज हो रहे हैं, तो मकान मुझे लगता है सर्दियों के बाद ये रहेंगे नहीं। ये तो अभी एक बारिश पड़ी तो आधे से ज़्यादा ये निकल गया, अब तो उस मकान को तो बिल्कुल कोने तक पहुंच गया है, फट भी गए ये मकान, सारे खाली हो गए, ये भाग गए वहां से। तो अब अगर ये जाएं मकान बनाए कहाँ पे? देखो मसला ये भी है ना, अब गवर्नमेंट चलो मानो असेसमेंट करेगी, मकान का असेसमेंट बना के देगी, तो मेरी ये गुजारिश है सरकार से, अगर रेलवे में या 4वे में किसी आदमी का मकान जा रहा है, डैमेज में आ रहा है, स्लाइड बन रहा है, तो बेचारे को जमीन भी दे दो ना, या तो उसको स्टेट लैंड से दे दो या किसी जगह एक्वायर करके दो। आप तो मकान का मुआवजा दोगे, लेकिन वो लेगा कहाँ, वो बसेगा कहाँ, जब उसकी इतनी फर्स्ट क्लास जमीन आंगन में इनको गाड़ी आ जाती थी, हाईवे पे ये है, ऐसी लोकेशन कहाँ मिलेगी इनको? तो मेरी गुजारिश है, एक तो इनका असेसमेंट बनाया जाए, मकानों का भी, जमीन भी इनके लिए देखी जाए, उसके लिए भी कोई नया देखी जाए, नई साइट जहाँ पे ये बसे। और तीसरा, जो जितना 500 मीटर से ये प्रोटेक्शन चल रहा है, काम जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से 1 साल भी दीवार नहीं बने, तो इसमें काम भी लगे, ताकि ये जितना गया है तो गया हुआ है, बाकी कम से कम ऊपर बहुत बस्ती है, बड़ा गांव है, वो तो बच जाए। नहीं तो ये जो कैफेटेरिया मोड़ पे पसी है ना, उससे भी बदतर हालत इस एरिया की हो जाएगी जिस हिसाब से चल रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ आया था नज़र मारने के लिए। इंसानियत का तकाजा है, अगर हम लोग अपने लोगों का ख्याल ही रखें तो फिर किसका रखें? ये तो बहुत ज़रूरी है। वहीं खास तौर से हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो कंपनी है वो मनमानी कर रही है, मानती नहीं है और लगातार अवैध तरीके से कटिंग की जाती है, तो इस पे क्या कुछ कहना है? देखो, कहीं ना कहीं इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्री हैंड दे के रखा है। ये कंपनियां हमारे लिए आती है, ऐसा नहीं है कि ये 4वे बनाएगा, इसमें हमें भी सहूलियत होगी, लेकिन लोगों की लाशों के ऊपर से नहीं ना गुजरना है, किसी का मकान तोड़ के नहीं ना गुजरना है, किसी को बेचारे को भूखा सुला के नहीं ना गुजरना है। तो देखना ये भी है कि भाई किसी का मकान है, उसका डैमेज हो रहा है, उसको किस हिसाब से बचाया जाए। अगर वो डैमेज में आ भी रहा है तो उसको फुल असेसमेंट दी जाए उसकी। वो बेचारा कर्जदार पहले ही है, तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ बसेगा? उसके लिए ज़मीन देखनी है ना। ठीक है, आप हाईवे बनाइए, आप रेलवे बनाइए, हम थोड़ी बोल रहे हैं आप मत बनाइए, लेकिन डे बाय डे यहाँ पे इतने हादसे हो रहे हैं और इतनी परेशानियां लोगों को आ रही है, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये तो हद है ना, ये तो हद है। अब तो मुझे लग रहा है गवर्नर रूल में जितनी तबाही हुई ना, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन सर चढ़ी है, जितनी ये कंपनियां सर चढ़ी है, उतना कभी नहीं चढ़ी है। अब तो मुझे लग रहा है, तो अब तो हमें
जमीन पे आना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट पे आना पड़ेगा, भले ही हमें जेलों में डाले, लेकिन ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे लोगों को इतनी मुसीबत आ जाए। वहीं सर रेलवे की बात करें, हालिया दिनों में 2 जो है मौतें भी वाक़ा हुई, उधर भी ये कहना है कि रेलवे की भी लापरवाही उसमें कहा जाए, उस पर क्या कुछ कहेंगे? रेलवे में भी आप देखो, ये ठाची अमकूट का सामने का इलाका है, इसके अंदर से रेल का टनल गुजरा, ब्लास्टों से मकान, जब मैं परसों इलेक्शन में गया, ब्लास्टों से मकानों का कुछ नहीं रहा, उनको भी किसी ने डैमेज नहीं दिया। चापनाड़ी में, ठाची अमकूट में, टटनी हाल में, इस साइड से वो भी। अच्छा, आपने अभी डेथ की बात कही, परसों हमारा एक लड़का वहां गुजर गया, चापनाड़ी का, डोडा का एक लड़का हिंगनी में गुजर गया, कोई पूछताछ ही नहीं है। ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता है कि अंग्रेजों के दौर में भी इतनी कम वैल्यू इंसानियत की थी, इंसानों की इतनी कम वैल्यू थी जितनी आज इस बीजेपी के इस जंगल राज में, ये जो एलजी की गवर्नर की हुकूमत है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो आज है, जैसे खुदा न करे कोई जानवर मर रहा है, इंसान मर गया, उसको लेके अस्पताल ले गया, रुपए लाख दिया उसको कफन दफन के लिए, उठ के घर चला गया, बाद में किसी ने कागज बनाए नहीं बनाए, किसी की पूछताछ नहीं, 2 परसों से ही मरे। तो ये तो मतलब मुझे तो लगता है कि आजकल जो जुल्म इन कंपनियों की वजह से है, मुझे नहीं लगता है इतना जुल्म हमने कभी देखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। ये हमारे साथ बात कर रहे थे मिस्टर विकार उसुलवानी। इनका ये मानना है कि इंतजामिया को जो कंपनी जो काम कर रही है उनके खिलाफ जल्द से जल्द काम कसी जाए, ताकि जो अवैध तरीके से कटिंग ना हो पाए। कैमरामैन मेहरान वानी के साथ सजाद चौपान, केडीवी न्यूज़, बनिहाल।